हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत मेरी 4 बजे हुई, 4:10 पे हुई। ये तो मना कर रहे थे उठने से, लेकिन मैं उठ गई। उठ के मैंने स्वेटर पहना, फिर मैं आ गई लॉबी में। मैंने कहा थोड़ा टहल लूँगी तो मेरी आँख अच्छे से खुल जाएगी। फिर मैं बाहर आ गई। मिनी भी आ गई थी, मिनी भी यहीं बैठी हुई थी मेरे पास में। तो मैं यहाँ टहल रही थी, मुझे वो देख रही थी। उसके बाद मैं अंदर आ गई। यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ी देर योगा वगैरह किया। तो सबसे पहले मैंने मेडिटेशन से शुरू किया। तो यहाँ पे मैं लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कहते हैं अगर आपका ध्यान भटक रहा हो तो आप अपनी सांसों की काउंटिंग करिए। तो मैं वही करती हूँ रोज़। उसके बाद मैंने ब्राह्मणी प्राणायाम किया, फिर अनुलोम विलोम किया थोड़ी देर। इसी तरीके से मैं बार बार रिपीट करके करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज भी की, थोड़ी देर नाम जाप भी किया। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि मैं थोड़ी देर नाम जाप करती हूँ। फिर थोड़ी पेट के लिए एक्सरसाइज की। मुझसे जैसे हो पा रहा है मैंने किया। सुबह सुबह इसी तरीके से एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा एक्टिव देखिए। एक्सरसाइज वगैरह करते करते मुझे हो गया था 5:30। फिर मैं नीचे आ गई, पानी गर्म किया और बैठ के मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो गया। तो पापा और मिस्ट्री सो रहे थे, तो फिर मैंने लाइट जलाई, फिर झाड़ू लगाना शुरू किया। रात होते होते सारा सामान इधर उधर सब फैला देती है मिस्ट्री। तो पहले सब सारा सामान टेबल पे फैला था, उसको हटाया मैंने। फिर झाड़ू लगाना शुरू किया मैंने। पहले मुझे उठने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब जब से उठना स्टार्ट कर दिया है तो अब मुझे आलस नहीं आता है। वरना फिर पहले ठंडी मनाती रहती थी मैं। यही होता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ आगे करना है तो कुछ ना कुछ त्यागना ही पड़ेगा। तो मैंने अपनी नींद को त्याग दिया है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं शादी के पहले भी घर पे थी, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती थी। लेकिन शादी के बाद फिर यहाँ पे भी मैं जल्दी उठ जाती थी। लेकिन इधर कुछ टाइम से मेरा रूटीन ख़राब हो गया था। जब से मेरे जो पापा हैं, ससुर हैं, वो रिटायर हुए, तो उसके बाद से मेरा थोड़ा रूटीन गड़बड़ हो गया। क्योंकि पहले वो जाते थे ऑफिस, स्कूल जाते थे, तो मैं अपना टाइमली उठ के सब सुबह का सारा काम कर देती थी। लेकिन जब से वो रिटायर हो गए तो मेरे माइंड सेट में ये आ गया कि ऑफिस सुबह कोई जल्दी जाएगा नहीं, तो आराम से उठेंगे। इसलिए मेरा सारा रूटीन गड़बड़ हो गया था। तो अब फिर से वही रूटीन पे मैं दोबारा से आ गई हूँ। क्योंकि सुबह उठ के सारा काम कर लो वो ज़्यादा ठीक रहता है। फिर दिन में आप कुछ भी करो, आप उसके अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप सुबह नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हो। तो वही सब है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब सुबह ही जल्दी उठूं और अपने सारे काम जल्दी करूं। मिनी भी देखिए आगे पीछे मेरे लगी हुई थी, तो उनको मैंने बाहर कर दिया है। फिर मैंने जल्दी जल्दी पोछा भी लगाना शुरू कर दिया था। सुबह उठने में सभी को आलस आता है। बहुत ही कम ही लोग होंगे जो सुबह अपने आलस को छोड़ते होंगे। बहुत ही ऐसे होंगे जो नहीं उठते हैं। पहले घर पे रहती थी तो मैं घर पे भी जल्दी काम वाम करके मैं सुबह नहा के मैं मंदिर चली जाती थी। लेकिन कुछ रूटीन मेरा ख़राब हो गया। बहुत दिन से मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मेरा रूटीन गड़बड़ हो गया है, मुझे फिर से वही रूटीन फॉलो करना है। तो इधर मैं नहा कर आ गई थी रूम में। इनको भी मैंने जगाया, लेकिन ये उठ नहीं रहे थे। कह रहे ठंड हो रही, मुझे सोने दो। फिर मैंने भी कहा कि सोते, क्योंकि फिर इनको पूरा दिन ऑफिस में रहना होता है।
रात में फिर ये 8-9 ही बजे तक आते हैं, तो फिर मैं भी कहती हूँ चलो ठीक है सो लें। अभी वैसे भी इनका कोई काम नहीं है, तो मैं रेडी हो गई थी और ठंड हो रही थी, तो मैंने जैकेट वगैरह निकाल के पहन ली। उसके बाद नीचे गई, मंदिर के सारे बर्तन उठा के मैंने धुले, पूजा करना मैंने स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैं भोलेनाथ जी को, घर में छोटे से हैं मेरे पास, तो मैं उनको नहलाती हूँ उनको। और एक मैं गई थी कुबेरेश्वर धाम, तो वहाँ से एक पत्थर लेकर आई थी, तो उसकी भी मैं यहीं मंदिर में रख के पूजा करती हूँ। तो पहले सबको, उन लोगों को, सब भोलेनाथ जी को, कुबेरेश्वर भगवान जी को नहलाती हूँ। उसके बाद सबकी पूजा करती हूँ। तो मैं रोज़ पूजा में शिव जी का रुद्राष्टकम पढ़ती हूँ और हनुमान चालीसा। ये मेरा काफ़ी दिनों से मैं नियम में है मेरे कि पूजा में ये दोनों चीज़ मैं ज़रूर रोज़ से पढ़ती हूँ। पढ़ते पढ़ते मुझे याद भी हो गया है, तो मुझे, और आज तो मंगलवार भी है, तो मैं हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टक होता है हनुमान जी का, तो वो भी मैं पढ़ूँगी। उसके बाद थोड़ी देर नाम जाप भी करती हूँ। और मैं, एक पंडित जी आते हैं हमारे घर में कथा करने, तो उन्होंने बताया था कि वो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का अगर आप रोज़ 108 बार जाप करते हैं, तो आप जो कुछ भी आपको चाहिए आपको मिल सकता है। तो मैं 108 बार तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ 11 ही बार पढ़ती हूँ। फिर ऊपर जाके सूर्य देव जी को अर्घ्य दिया। उसके बाद फिर मैं मंदिर आ गई। पहले मेरा नियम था कि मैं रोज़ मंदिर आती थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरा मंदिर आना भी बंद हो गया था। मुझे बहुत दिन से ये बुरा लग रहा था कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो जाता था, रूटीन मेरा ख़राब हो गया था। फिर अपनी रूटीन को मैंने फिर से चेंज किया और पहले वाले रूटीन पे मैं आ गई हूँ। अब कोशिश है मेरी पूरी कि ये रूटीन मेरा ना बदले और इसी रूटीन में मैं रहूँ। रोज़ मैं जाके मंदिर जाऊँ, भोलेनाथ के अपने दर्शन करूँ। इनकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है और बहुत निगेटिविटी मेरी लाइफ से दूर हुई है। गाइस, मेरे पापा नहीं हैं, तो मैंने इनको ही अपना पिता माना है और अपना पिता ही मान के मैं इनकी पूजा करती हूँ और बहुत मानती हूँ इनको। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है इनकी वजह से मुझे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे मिली है जो मैंने चाही। उसके बाद घर आके मैंने मिष्टी का लंच बनाना शुरू किया। पापा मिष्टी को उठा रहे थे। मिष्टी आज जगने में, उठने में थोड़ा नाटक कर रही थी, तो किसी तरीके से पापा उनको उठा रहे थे। इधर मैं नाश्ता बना ही रही थी। फिर इसी तरीके से सारे काम होते रहते हैं सुबह के। फिर मैंने अपने लिए धनिया और आंवले का जूस बनाया, जो कि मैंने आपको बताया था कि मुझे थायराइड है, तो रेगुलर मैं ये पीती हूँ। वैसे मैं आंवले को काट देती हूँ, लेकिन मैंने कहा घिस लेते हैं तो और अच्छे से उसका बारीक वो जो है पिस जाएगा, तो वही मैंने जूस बनाया। तो इधर रूटीन में मेरे वही है। इधर देखिए सब्जी मेरी बन गई है। फिर ये देखिए मैंने पीस लिया है अपने जूस। बीच बीच में उधर काम भी कर रही थी, दूसरे काम भी मेरे थे वो भी कर रही थी। मुझे किसी ने बताया था कि हरी धनिया को अगर आप जो है पीस के रोज़ खाली पेट पिएंगे अगर 15 दिन तक, तो आपका थायराइड एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने वही शुरू किया है और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। मैंने अभी कटवा भी दिए हैं थोड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, इसीलिए बहुत चिंता हो गई थी कि बाल एकदम गिर जाएंगे तो मेरा क्या ही होगा।
कहते हैं, इसको पीने से आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए मैं और ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि स्किन पे मेरी बहुत डलनेस आ गई है। तो इधर पूड़ी बनानी मैंने स्टार्ट कर दी है और सोया मेथी काट दिया है सुबह के नाश्ते के लिए। तो पहले मैं मिस्टी को पूड़ी सब्ज़ी बना के दे दूँगी मिस्टी के टिफ़िन के लिए, उसके बाद फिर हम सब लोगों के लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो मिस्टी के लिए तो थोड़ा ही सा होता है, 2 पूड़ी खाती है, 2 पूड़ी लेके जाती है, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इधर मेरा नाश्ता मतलब टिफ़िन मिस्टी का बन गया था, टिफ़िन पैक करके मिस्टी को दे दिया। उसके लिए मैंने चाय भी बना दी थी। और इधर मिनी बैठी है, मिनी के साथ खेल रही है। और इधर से मैंने इनको पूड़ी दी खाने के लिए, मिनी लेके उसको देख रही है। फिर मिनी के लिए भी मैंने इनको रोटी दे दी थी कि आप इसको खिला दो। तो पापा बैठे थे, टीवी में भजन चल रहा था महाकाल जी का, तो